इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ है। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई मसलों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। उद्योगपतियों को जमीन देने के खिलाफ अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने लपक लिया है। उद्योगपतियों को कितने कम दामों में जमीन मिली है, इसको लेकर कांग्रेस एक के बाद एक अग्रेसिवली अटैक कर रही है। तस्वीरें भी देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में पटना में, राजधानी पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो वहां पर आप देखेंगे कि कितनी भीड़ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर ये नहीं बता रहे कि हम इलेक्शन में बिजी हैं। वो कह रहे हैं कि एक एक मुद्दा जो जनता, आम जनता से सरोकार रखता है, वो कांग्रेस सिर्फ सदन में भी उठाएगी और सड़कों पर भी उतारेगी, सड़कों पर भी उठाएगी। नीतीश सरकार के लिए क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं एक एक करके कि चुनिंदा लोगों की सरकार है, चुनिंदा लोगों की सरकार है। उस आवाज को मुखरता से उठाते हुए सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, वो भी फायर कर रहा हूं बड़ी बॉल पर। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग क्या है ये आप देख लीजिए। पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के होर्डिंग्स हटाने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और उससे पहले जो पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पोस्टर्स को हटाता हुआ निगम नजर आया। वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया, वार्निंग दे दिया कि एनडीए जो कर रही है, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, डरे हुए हैं, हिला चुके हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, इंडिया ब्लॉक कुछ भी करे, हर चीज में प्रॉब्लम है। ये तस्वीरें आप देखिए, निगम का काम है, निगम का अपना काम है। एक तरफ पोस्टर्स बाजीज का सिलसिला, पोस्टर वॉर भी आप देखेंगे क्योंकि बिहार में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। लेकिन जैसे ही इन पोस्टर्स को लगाया गया, उतारा गया, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक बवाल मचाया। एक और बड़ी ब्रेकिंग है, बिग वॉल पर आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं एक एक करके। कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और इसके लिए खासी तैयारी है। 85 साल बाद, 85 साल बाद पटना में मीटिंग हो रही है। इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह मीटिंग, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और 225 से ज्यादा कांग्रेसी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। कहां पर हो रही है? सदाकत आश्रम में कार्य समिति की यह मीटिंग है। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है सबसे बड़ा चैलेंज रहा राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में ज्यादा कुछ बचा नहीं। और कल जो बड़ी मीटिंग होनी है सीडब्ल्यूसी की, 85 साल बाद, 85 वर्ष लग गए पटना तक पहुंचते सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग पर। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो यह है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कल सीएम फेस को लेकर मंथन चिंतन नहीं होगा। सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि अपने संगठनात्मक तौर पर चीजों में, संगठन में क्या बदलाव करने चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पदाधिकारियों को कुछ रिपोर्ट्स भी सौंपी हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग नहीं जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद ग्राउंड से क्या माहौल बन रहा है, यह तमाम रिपोर्ट सौंपी गई है। और कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 85 वर्ष बाद कितनी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट बिहार के लिए। कुछ ग्राफिक्स है आपके सामने, वो ग्राफिक्स भी जल्दी से रख देता हूं। देखिए, 85 साल बाद यह मीटिंग, एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव, सदाकत आश्रम पटना, 225 से ज्यादा पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करे। और क्या कुछ जानकारी है ये आप देखिए, कौन कौन से बड़े चेहरे। ऑब्वियसली पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तीनों बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 225 और नाम हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे। अभी तक पदाधिकारियों को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार की है, ये तीनों बड़े फेसेस देखेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब देखिए, पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कब? 24 तारीख को, कल 24 सितंबर। इसके बाद मोतिहारी में प्रियंका वाड्रा की रैली कब? 26 तारीख को। और वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई, 17 अगस्त से शुरू हुई थी, 1 सितंबर को कंक्लूड हुई थी। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन वाकई क्या ग्राउंड पर यही माहौल है? इसी को समझने का, परखने का प्रयास सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। अब यहां से आगे अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफिक्स मैंने आपके सामने रख लिए। अभी 24 सितंबर यानी कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग,
उसके बाद 26 सितंबर मोतिहारी में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली, उसके लिए भी कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। और वोटर अधिकार यात्रा का कितना इंपैक्ट रहा, ये सारी चीजें कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में एक के बाद एक उनके सामने रखी जाएगी। इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में हुई थी, हरियाणा के वक्त में भी हुई, महाराष्ट्र के वक्त में भी हुई, फिर भी वो लोग हार गए। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कौन पूछ रहा है? 0 सीट लाने वाली दिल्ली में कांग्रेस बिहार में क्या कर लेगी? जगह जगह पर अलग अलग जगह पे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती रही है। कभी कोई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, कभी कोई दूसरा कार्यक्रम। ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी हैं, परामर्श करके ये सब जगह रखी जाती है। और अभी तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, 85 वर्ष बाद, ये एक बड़ा फैक्टर है। अब यहां से कितना फायदा कितना नुकसान और कई डिटेल्स मेरे पास है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं सीधा वॉल के जरिए, ताकि आप समझ पाए माहौल क्या कुछ बन रहा है। अभी आप देख लीजिए बिहार में सियासी चाल कौन करेगा कमाल, ये कुछ चेहरे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए कल सीडब्ल्यूसी की बड़ी मीटिंग, उसके बाद यहां पर तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा का भी समापन हो गया है, लेकिन वो लोगों से संवाद कर रहे हैं। और तीसरा चेहरा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले हैं? सब कुछ ठीक है, ये बड़ा सवाल है। बिहार की पॉलिटिक्स इतनी आसानी से अगर कोई समझ जाए तो फिर बात ही क्या है, लेकिन ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं, दिलचस्प चीजें रहती हैं। चिराग पासवान एनडीए में रहकर, खुद केंद्रीय मंत्री बनकर, और सीधे सीधे मैं आपको बता दूं वो अपनी पार्टी को भी कई बार असहज कर देते हैं। अब ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए, यह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जानकारी मेरे पास यह है कि वो भी अब बिहार में घूमने फिरने वाले हैं। तारीखें आपके सामने रखता हूं। 24 सितंबर सीमांचल का दौरा करेंगे। सीमांचल में एम फैक्टर कितना ज्यादा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 27 तारीख को बिहार में घूम घूम कर कैंपेन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। तो 24 और 27 ये इंपॉर्टेंट तारीख। कोच धामान, इस सीट का क्या रिजल्ट रहा था 2024 के लोकसभा चुनावों में? अब आप समझे मैं क्यों असदुद्दीन ओवैसी एम फैक्टर की बात कर रहा हूं। AIMIM 38.76, सबसे ज्यादा इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। एनडीए 30.01% और महागठबंधन को कितना मिला? 23.72%। अब आप समझ गए, ये लोकसभा है। अब विधानसभा पर आ जाइए 2020 के। AIMIM 49, अराउंड 50% वोट। इसीलिए समझे आप कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार कूच का मन बना रहे हैं और क्यों वो इंटरेस्टिंग फैक्टर आ रहा है। एनडीए 27.1 और महागठबंधन 16.2। 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा कुछ फैक्टर रहा AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 43.29%, एनडीए को मिला 24.62। और यहां पर इसीलिए सबका खेल बिगाड़ते हैं, पॉलिटिक्स भाषा में किंग मेकर भी कह सकते हैं। अब बिहार का सीमांचल विधानसभा सीट आती है 24 और लोकसभा सीट आती है 4। यह है पूरा गणित सीटों का। अब 2024 में 4 में से 1 सीट ही जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी एनडीए, और विधानसभा चुनावों में 24 में से 9 सीटें जीती थी। यह है परफॉर्मेंस एनडीए का सीमांचल में, लोकसभा और विधानसभा का। अब बिहार में जो 4 सीटें हैं लोकसभा की, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, यहां पर ये 4 लोकसभा सीटें। इन लोकसभा सीटों में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 7, 7, 6, 4, टोटल 24। तो इसीलिए ये फैक्टर बहुत शानदार है। अभी 2020 में सीमांचल में जो लड़ाई हुई, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी कितनों पर लड़ी थी? 13 पर। स्ट्राइक रेट 73%, यानी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था एनडीए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एनडीए। अब यहां पर दबदबा जरूर नजर आता है, लेकिन यहां पर फैक्टर जब घूमते हैं ना, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी, इसीलिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती, जेडीयू 4 सीटें जीती, आरजेडी 5 सीटें जीती, AIMIM कितनी सीटें जीती? 5 सीटें, और 2 सीटें गई थी अन्य के खाते में। तो 2020 के सीमांचल का रिपोर्ट कार्ड मैंने एक बार फिर से आपके सामने रख दिया। 8, 4, 5, 5, 2। तो 2020 में यह पूरा फैक्टर रहा, यह समीकरण रहा, यह जीत रही। अब जो 4 सीटें आती हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जहां विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी
सीमांचल की विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और एनडीए, तो लोकसभा चुनाव में ओनली 1, 3:1, एक सीट बीजेपी, 2 कांग्रेस और एक जीता था अदर, निर्दलीय। तो जहां लोकसभा में बीजेपी 1, सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी थी, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। 70 सीटों पर लड़ी, जीती 19 पर, 9.48% फेल। अब आप देखिए आरजेडी लड़ी 144 सीटों पर, जीत कर आई 75, 23.11% स्ट्राइक रेट। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ती है, 74 सीटें जीतती है और वहां पर कितना परसेंट रहता है उसका, 24। और जेडीयू 101 सीट पर लड़ती है, 71 जीतती है। यह है 2015, 41, 27, 101, 80, बीजेपी 157 पर लड़ती है तो 53 सीटें जीतती है, 53 सीटें। तो ये वोट प्रतिशत भी रहा जो बगल में आप देख रहे हैं, सबसे कम कांग्रेस का यह है। और इसीलिए कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, नॉट इवन 10%। तो ये रहा बिहार का समीकरण जो अभी तक मैंने आपके सामने रखा। खासतौर पर नजर फोकस रहा सीमांचल पर। सीमांचल में विधानसभा चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्म किया, तो लोकसभा में आप देखेंगे 3:1 रहा।